नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ये बिना किसी देरी के नजर डालते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर। देश में पिछले 24 घंटे में 3.66 लाख नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 3,747 मरीजों की मौत हो गई है। देश में अब तक 2.26 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ 3,53,580 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना मरीजों और कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन घातक हो सकता है। इस संबंध में ICMR ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हवा से सांस खींचने पर हो सकती है और इसमें ब्लैक फंगस अंदर आते ही जो लंग्स को संक्रमित कर देते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,336 केस सामने आए हैं। इस दौरान 14,738 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 86,232 एक्टिव केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 273 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल से 23 कोरोना मरीजों के गुम होने के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मनीष सिसोदिया ने अखबार में छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में सोमवार सुबह तक जांच रिपोर्ट पेश की जाए। मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग से कहा है कि इस रिपोर्ट में जिम्मेदारी तय हो और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस बार दिल्ली मेट्रो को पूरी तरह बंद रखने का ऐलान कर दिया, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सरकार के निर्णय ने उन डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मचारियों को भारी चिंता में डाल दिया है जो अभी तक मेट्रो से ही अपने घर के कार्यस्थल तक आ जा रहे थे। दिल्ली सरकार ने पहली बार दिल्ली का वैक्सीन बुलेटिन जारी किया है, जिसमें दिल्ली को टीकाकरण अभियान से लेकर वैक्सीन से जुड़ा पूरा लेखा जोखा मौजूद है। दिल्ली सरकार के जारी किए गए बुलेटिन में बताया गया है कि 18 से 45 साल की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन की कुल 2.74 लाख डोज बाकी है। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र की मोदी सरकार पर जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन ना देने का आरोप लगातार लगा रही है। इस सबके बीच बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली को उसकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन दी जा रही है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ CBI जांच और आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने और CM केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वैक्सीन पर से टैक्स हटाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वैक्सीन पर पूरी तरह से टैक्स हटाया जाता है तो इसका दाम बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि दाम बढ़ने पर इसका असर जनता पर ही पड़ेगा। इस दौरान वैक्सीन पर 5% टैक्स जनता के हित में है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 23,333 केस सामने आए हैं। वहीं इस बीच पिछले 24 घंटे में 296 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 34,636 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 2.33 लाख से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की नई खेप आने के बाद अब सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 11 और जिलों के लिस्ट में शामिल किया है। इससे पहले सिर्फ 7 जिलों को ही वैक्सीन लग रही थी। नए 11 जिले शामिल होने के बाद अब जिलों की संख्या 18 हो गई है, जहां 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया। जिन जिलों में आज से टीकाकरण किया जा रहा है उनमें नए जिलों में अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, शाहजहांपुर और नोएडा को शामिल किया गया है। भारत मौसम विभाग ने 11 मई से 13 मई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि अरब सागर से आने वाली तेज हवाओं के चलते उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश हो सकती है। आज भी दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। 12, 13 और 14 मई को राजस्थान और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी आज और कल मौसम में बदलाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बुधवार को अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा देर तक बारिश हो सकती है।
दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर जमाखोरी के मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दी है। दरअसल खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन सिलेंडर जमाखोरी के मामले में कारोबारी नवनीत कालरा आरोपी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से तबाही जारी है। इस बीच दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोरोना विस्फोट की जानकारी आई है। कोरोना काल में अब तक इस अस्पताल के कुल 80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएमओ से देश की जनता से माफी मांगने की मांग कही है और असदुद्दीन ओवैसी ने देश के वर्तमान हालातों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में पीएमओ इंडिया को टैग करते हुए लिखा कि पीएमओ संसद और प्रेस का सामना करने से डरता है। उसे उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने अपने परिजनों को ऑक्सीजन बेड दवाइयों की कमी से खोया है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में कल से 18 मई की सुबह तक ये कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नारदा घोटाले में टीएमसी नेताओं पर केस चलाने की मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। ममता मंत्रिमंडल में 24 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, जबकि 19 अन्य विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इन 19 मंत्रियों में से कुछ को स्वतंत्र प्रभार के तौर पर रखा जाएगा, तो कुछ मंत्रियों को राज्य मंत्री के प्रभार मिलेगा। ममता के नए मंत्रिमंडल में कई पुराने चेहरों को शामिल किया गया है, तो वहीं कई युवा चेहरों को भी जगह दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। अमित मित्रा इस बार खराब स्वास्थ्य के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए थे। राजस्थान के जोधपुर में स्कॉर्पियो में दहशत फैलाने वाला बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आपको बता दें कि एक स्कॉर्पियो चालक दुपहिया वाहन को क्षतिग्रस्त कर देता था। राजस्थान के जोधपुर में जिला स्पेशल ने 40 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को लग्जरी स्कॉर्पियो गाड़ी सहित गिरफ्तार किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में जिला पुलिस अधीक्षक ने खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे मटन चिकन की दुकानों को सीज करके दुकान मालिक और ग्राहक को गिरफ्तार किया है। यूपी के बाराबंकी में मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने से मरीज की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के कानपुर में एसडीएम और पुलिस प्रशासन कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन करा रही है और वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काट रहे हैं। हल्द्वानी में प्रशासन ने नए अस्पताल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और 500 बेड का ऑक्सीजन युवक अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। झारखंड में आंधी तूफान और बारिश के कारण 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड के रामगढ़ में 15 और से 20 मल्हार परिवार गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो गया और वहीं विधायक नल के लिए बोरिंग करवा रही ताकि लोगों के पेयजल समस्या दूर की जा सके। यूपी के मिर्जापुर में ग्राम पंचायत प्रधान ने एक होमगार्ड के साथ विजय जुलूस निकालकर सारे नियम तोड़े और चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। कर्नाटक के बीजापुर में लॉकडाउन के चलते जरूरी चीजें खरीदने के लिए सुबह के 10 बजे तक का समय दिया गया है और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई का ऐलान किया गया है। राजस्थान के भीनमाल में नाहर ग्रुप के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उपखंड में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। हरियाणा के झज्जर में पुलिस प्रशासन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में डीजीपी ने कर्फ्यू के नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की और उन्होंने कहा कि पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि आपकी शादी में पुलिस कार्रवाई करे, इसलिए 20 लोगों के साथ ही शादी विवाह संपन्न करें। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मरीजों का जायजा लिया। कर्नाटक के बीदर में पूर्व पार्षद ने सरकार से गरीबों को सहायता राशि देने और बीपीएल कार्ड होल्डर्स को
4,000 रुपए की घोषणा करने की मांग की गई है। राजस्थान के करौली में ग्राम पंचायत सरपंच ने पंचायत के सभी गांव को सैनिटाइजर करवाया और पंचायत के लोगों को मास्क वितरण करने को कहा। राजस्थान के सरदार शहर में पिकअप और बाइक की टक्कर होने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के सरदार शहर में रोडवेज बस में 50% यात्रियों को यात्रा करने को मिलेगी और प्रशासन को किसी भी समय रोडवेज बसों को जरूरत होगी तो रोडवेज बसें का सहयोग दिया जाएगा। राजस्थान के चूरू में उपखंड अधिकारी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजर करवाया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। राजस्थान के चूरू में राज्य सरकार ने कोरोना टीकाकरण का निःशुल्क शुभारंभ किया। एसडीएम ने बताया कि इस टीकाकरण में 18 वर्ष के अधिक लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। हरियाणा के पानीपत में कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाने पहुंचे लोगों को डॉक्टरों के पसीने छूट गए। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद मैसेज मिला तो वह दूसरी डोज लेने के लिए पहुंचे थे। पंजाब के जालंधर में पीएनबी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय में आग लगी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। आपको बता दें कि अस्थि विसर्जन और धार्मिक अनुष्ठान कराने वालों की हर की पौड़ी पर भारी भीड़ नजर आई। यूपी के देवरिया में प्रधान पद पर चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी ने गांव के विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए दान देने का ऐलान किया। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर दुकानदारों और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की भी हिदायत दी। हरियाणा के फरीदाबाद में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए 100 से ज्यादा लोग, तो वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आपदा एक्ट के तहत धारा 158 और धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया। हरियाणा के झज्जर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। आपको बता दें कि 500 मिलीलीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन मिलेगी। हरियाणा के पानीपत में कोरोना पीड़ित डॉक्टर की पत्नी ने खुदकुशी कर ली। मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने धारा 174 की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। हरियाणा के अंबाला में ऑक्सीजन प्लांट लगाने से ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण रूप से शुरू हुई। आपको बता दें कि अंबाला में हर रोज 9 से 10 टन गैस की सप्लाई की जा रही है। राजस्थान के भीलमाल में ऑक्सीजन बैंक कार्य शुरू हुआ है, जिसमें घर पर क्वारंटीन होने वाले कोरोना रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यकता के साथ ही उन्हें कंसंट्रेटर मशीन 1 सप्ताह के लिए निःशुल्क दी जाएगी। इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। आज सेंसेक्स 289.58 अंक और निफ्टी 105.1 पॉइंट ऊपर खुला। मेटल सेक्टर में अभी 2.50% से ज्यादा की बढ़त हुई है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर में 10% का उछाल। डोमेस्टिक मार्केट में सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 2 दिन तक तेल के दाम स्थिर रखने के बाद आज पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल में 23 पैसे से लेकर 27 पैसे तक का इजाफा हुआ है। इसी तरह डीजल में 31 पैसे से लेकर 35 पैसे तक महंगा हो गया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बेड बैंक अगले महीने यानी जून से शुरू हो सकता है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सीईओ सुनील मेहता ने यह बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021 से 2022 का बजट पेश करते हुए बेड बैंक की घोषणा की थी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर पूरे देश में जारी है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो जल्द ही ले लें। इस तरह के प्लान का फायदा है कि आप कम प्रीमियम पर परिवार के 15 लोगों तक का कवर ले सकते हैं। इसके साथ ही इसके तहत इमरजेंसी में एड ऑन कवर जैसी सुविधा भी इसमें मिलती है। अमेरिका के आधे से ज्यादा ईस्ट कोस्ट में फ्यूल सप्लाई करने वाली कंपनियां कॉलोनियल पर साइबर अटैक हुआ है। इस कारण कंपनी का पूरा नेटवर्क बंद हो गया है। पाइपलाइन नेटवर्क बंद होने से कीमतें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। इसका कारण यह है कि गर्मियों का सीजन शुरू होने के कारण डिमांड बढ़ने वाली है।
दुनिया के कई देश इन दिनों कोरोना के खतरे से जूझ रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 6,49,140 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। इस बीच राहत भरी खबर अमेरिका से आई है, जहां रोजाना संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 से भी नीचे आ गया है। बीते दिन यहां कोरोना के सिर्फ 22,200 मामले सामने आए। इस साल की शुरुआत में उत्तर ब्राजील, मेक्सिको और कुछ अन्य स्थानों में ऑक्सीजन की कमी जानलेवा हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑक्सीजन की कमी पर एक इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाई है। दुनिया में कोरोना के अब तक 15.89 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 33.06 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। अमेरिका में कोलोराडो के एक पार्क में बर्थडे पार्टी में पहुंचे युवक ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस मामले में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हैं। मारे गए लोगों में हमलावर भी शामिल हैं। उसने फायरिंग के दौरान खुद को भी गोली मार ली थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। अब खबर है कि फिलिस्तीन के उग्रवादियों की तरफ से इजराइल की ओर 4 रॉकेट दागे गए। पहले 2 रॉकेट को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से इंटरसेप्ट किया गया, जबकि दूसरी बार में 2 अन्य रॉकेट एक खुले इलाके में जाकर गिरे। महामारी का एक भयावह पहलू अभी हाल ही में सामने आया है। खासकर भारत, ब्राजील, मेक्सिको सहित विश्व के कई देशों में लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। इसलिए गरीब देशों में और दूर दराज के इलाकों में मरीज और अस्पताल ऑक्सीजन टैंकरों के महंगे विकल्प पर निर्भर हैं। अब दुनिया में ऑक्सीजन की किल्लत 2 महीने में 3 गुना बढ़ गई है। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा वैक्सीन के दोनों डोज ले चुकी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की खुद जानकारी दी और लिखा, मैं सभी से अपील करती हूं कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लें। कंगना की पोस्ट इंस्टाग्राम से भी हटाई गई। एक्ट्रेस बोली, लगता है कोविड फैन क्लब आहत हो गया है, यहां हफ्ते भर भी टिकना मुश्किल है। अमिताभ बच्चन ने रविवार को अपने सोशल मीडिया पर वैक्स लाइफ इवेंट की एक झलक साझा की, जहां उन्होंने दुनिया से कोरोना वायरस की घातक लहर से लड़ रहे भारत की मदद करने से अपील की। बिग बॉस कन्नड़ का 8वां सीजन बीच में ही रोक दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी और खतरनाक लहर की वजह से यह फैसला लिया गया। कोरोना से 35 साल के यूट्यूबर राहुल वोरा का निधन हो गया है। मौत के एक दिन पहले राहुल ने पीएम मोदी को टैग कर लिखा कि अच्छा ट्रीटमेंट मिलता तो मैं बच सकता था। इंग्लैंड, यूएई के बाद ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे 2 और देशों ने बीसीसीआई के सामने आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैच को होस्ट करने का ऑफर रखा है। न्यूजीलैंड के सभी क्रिकेटर और स्टाफ 2 चार्टर्ड फ्लाइट से देश लौटेंगे। आपको बता दें कि मुंबई और पंजाब टीम के भी सभी खिलाड़ी घर पहुंच गए हैं। आईपीएल 2021 की खोज माने जा रहे राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया के पिता का रविवार को निधन हो गया है। वे कोरोना वायरस से जूझ रहे थे। धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने 450 ऑक्सीजन सिलेंडर तमिलनाडु सरकार को सौंपे। ये सभी सरकारी अस्पताल और कोविड सेंटर को दिए जाएंगे। भारतीय टीम शीर्ष खिलाड़ियों के बिना जुलाई में सीमित ओवरों की सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। कप्तान विराट कोहली समेत ओवरों के उप कप्तान रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी इसमें मौजूद रहेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।